तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। हम लोग कल अपना सब्जेक्ट देख रहे थे, पर देखते देखते बीच में क्लास ओवर हो गई थी, ठीक है। तो हम लोग बाकी का देखते। ओवर क्यों हो गई थी? टाइम हो गया था, कल हाफ एन आवर की क्लास थी, ठीक है। अच्छा देखो, आप लोगों ने एक डायलॉग सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। क्या मतलब होता है? कि उठ जाओ भाई, सुबह हो गई मामू। तो बी अवेयर, ठीक है। जो आप लोग एज अ कंज्यूमर्स हो, आपको अपनी राइट्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ऐसे ही क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक बनाया गया है। अगर आप लोग को कोई भी गड़बड़ी लगती है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और उस परचेज प्रोडक्ट में क्या है, कुछ गड़बड़ी है, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। डिपार्टमेंट रेट मारेगा वहां पे और इंक्वायरी करेगा। अगर आपकी कंप्लेन जेन्युइन हुई तो आपको सुनवाई भी दी जाएगी, साथ में आपको रिलीफ भी मिलेगा। तो दैट इज जागो ग्राहक जागो। अभी आपको पता होगा कि जयपुर में बहुत जगह पे रेट्स पड़ी। कहाँ का पड़ी भाई? आपने बिरला मंदिर देखा है? अभी 1 वीक बिफोर ही वहां पे एक होटल है, उनियारा होटल, सुना है आप लोगों ने? है ना, हेरिटेज होटल है और काफी कॉस्टली है ना, काफी कॉस्टली है। जब वहां पे अभी थोड़े दिन पहले रेट मारी गई तो उन्होंने बोला कि ये जो आप लोगों को खाना खिला रहे हैं ना, वो शायद सब्जियां 10 से 15 दिन पुरानी ली गई है। उन्होंने साफ साफ दिखाया कि है ना, कैबेज बिल्कुल सड़ चुकी है, फिर भी वही उसी को रखे हुए हैं। अगर वो चिकन बना रहे तो चिकन बिल्कुल उन्होंने फ्रीज करके रखा हुआ है, पता नहीं कितने टाइम का, और फिर वही जब कस्टमर मांगता है तो उसको निकाल के दे देते हैं, ठीक है, फ्राई करके या कुछ भी रोस्ट करके, है ना। और उसके बाद है ना, कहते हैं मशरूम्स उनके बिल्कुल काले पड़ चुके थे, जबकि वो होटल बहुत ज्यादा कॉस्टली है। मतलब आप ये देख लो कि अगर पर पर्सन भी जाता है ना तो 1000-1500 से कम लगता ही नहीं है। तो आप ये सोचो कि अगर आप इतना पे कर रहे हो सिर्फ एक लंच का या एक डिनर का 1500 to 1000, तो आप ये सोचो कि कम से कम क्वालिटी की चीज तो दे सामने वाला बंदा। दैट इज जागो ग्राहक जागो। कहीं ना कहीं कंप्लेन हुई होगी, और कंप्लेन हुई होगी तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, रेट पड़ी। ऐसे ही बहुत सारे केसेस हो चुके हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में। जैसे कि एक बार आपने सुना होगा, मैकडी में एक बंदा बर्गर खा रहा था, और बर्गर खाते खाते जब उसने बर्गर खाना स्टार्ट किया तो उसमें क्या निकला था, कॉकरोच टाइप का कुछ निकला था, है ना। तो ना कहते हैं ना, वो निकला तो आधा बेचारा वो खा चुका था, प्योर वेजिटेरियन बंदा। अब सोचो, ये भी केस हुआ अपने मैकडी में, मालवीय नगर वाले, उसमें फिर रेट पड़ी और फिर ये देखा गया कि कैसे, मतलब ऐसा कैसा हो सकता है, अगर आप अपनी किचन में पूरा प्योर वेज यूज करते ये कैसे पूरा आ गया। और दूसरी बात, अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज सुनी होगी कि एक बंदा आइसक्रीम खा रहा था तो उसमें ह्यूमन फिंगर निकली थी। अब ह्यूमन फिंगर कहाँ से आई आइसक्रीम में? आइसक्रीम एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि प्योर वेज होता होगा। क्या डलता होगा? मिल्क या मिल्क पाउडर, या फिर इन्हें कहते हैं कस्टर्ड पाउडर, यही सब डलता होगा, है ना। लेकिन इसमें चलो कि गलती से डल गया, मैं तो कहती हूँ गलती से डल गया, पर गलती से भी इन्हें कहते हैं वो नॉनवेज चीज आपकी फैक्ट्री में आई होगी तभी तो डला होगा। जबकि आइसक्रीम में ऐसी कोई चीज डलने की जरूरत नहीं, पूरी की पूरी ह्यूमन फिंगर दिखाई गई है कि पूरी की पूरी ह्यूमन फिंगर दिख रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपनीज क्या कर रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है। दैट इज आपको अवेयर रहना पड़ेगा अपने राइट से, वरना तो क्या होगा कि सब लोग क्या करेंगे, आपको ऐसा ही कोई चीज खिला देंगे और तुम खाते रहोगे। क्लियर? नेक्स्ट, प्रॉपर्टी लॉस। एक है ना, एक और केस सुन लो, अभी थोड़े दिन पहले जयपुर में रेट पड़ी। आप लोगों ने राजा पार्क साइड पे सुना होगा, एक शंकर समोसे वाला है, बहुत फेमस, एक्सट्रीम। आपने पूरे जयपुर में ऐसे समोसे नहीं खाए होंगे जिससे उसके बाद मिलते। लेकिन जब उसके यहाँ रेट पड़ी तो उसका जो ऑयल टेस्टिंग किया गया, बोला कि ऑयल को 3 से 4 बार यूज करके आपको फेंक देना चाहिए। उन्होंने उससे करीबन 50 बार उस ऑयल को यूज किया है। अब वो बिल्कुल ब्लैक पड़ चुका है, फिर भी वो उसमें समोसे बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसका सोचो कितना ज्यादा आपके हार्ट पे फर्क पड़ने वाला है, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और वो बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल पॉइजनस ऑयल बन चुका है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी लॉस क्या होते हैं?
एक मूवी देखी एंटरटेनमेंट, किसके नाम पे प्रॉपर्टी कर देते हैं? डॉग के नाम पे अपने, है ना, और डॉग के नाम पे कर देता है। ऐसे ही लोग जो कहते हैं हमारे पास खूब पैसा है, पैसा ही पैसा है, जहां देखो पैसा है। अगर हमारे रूम को एक बार, रूम की कहते हैं फ्लोर को तुड़वा के देखो तो हमने पूरी गड्डियों से भर के रखा हुआ है पूरा बेसमेंट, तो इतना पैसा आएगा कहां से? लीगल तरीके से तो नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं का एक मिनट, कहीं ना कहीं वो पैसा कहां से आया होगा? इलीगल मीन से। और जब वो पैसा इलीगल मीन से आया तो इसका मतलब तुमने इलीगल एक्टिविटीज की, इसको बोलते हैं बेनामी प्रॉपर्टी। जो कहते हैं ना, नाम पे किसी और की होती है और प्रॉपर्टी किसी और की होती है। लोग क्या करते हैं, खूब पैसा होता है, घर वालों के नाम पे प्रॉपर्टी कराते हैं, खैर वो बेनामी नहीं है, या फिर पड़ोसियों के नाम पे करा देते हैं, या फिर इन्हें कहते हैं अपने डॉग के नाम पे करा रहे हैं। अगर किसी पे विश्वास नहीं तो आर्टिफिशियल आधार कार्ड बनवा लेंगे, पैन कार्ड बनवा लेंगे, प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, जबकि वो पर्सन रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो ये सब गलत है, ये प्रॉपर्टी लॉ से डील करेंगे। नेक्स्ट, एंटी करप्शन क्या होता है? ठीक है, जहां पे ये लोग क्या करते हैं, एक मूवी देखी होगी आपने, शिवाजी द बॉस, देखिए क्या? उसमें वो काला पैसा गोरा पैसे में कन्वर्ट करता है, कैसे? सारा पैसा कन्वर्ट लेके आता है और क्या बोलता है, शिवाजी द फंड में डाल देना। ये सब हम पढ़ेंगे। ये केस मैं आपको कल बता चुकी कि जब 2020 में पूरी दुनिया नुकसान में थी तो एक अकेली कंपनी थी जो प्रॉफिट कमा रही थी, कौन सी? जियो। और जियो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही थी। फेसबुक से फोन आया कि जियो कुछ स्टेक हमें भी दे दो। तो जब आया तो जियो ने अपने 9.99% स्टेक किसको दे दिए गए? फेसबुक को दे दी। जब जियो ने फेसबुक को स्टेक दिए तो फेसबुक ने क्या दिया होगा उसको? चिल्लर, क्या? डॉलर्स। तो डॉलर्स दिया तो यहाँ पे ये फॉरेन ट्रांजैक्शन हो गया, और जैसे ही फॉरेन ट्रांजैक्शन हुआ तो उनको किससे बात करनी पड़ेगी अब? आरबीआई से। तो आरबीआई इसमें बीच में आएगा। यहाँ पे ये दो बड़े कॉम्पिटिटर जियो और, अच्छा यहाँ पे कौन सा एक्ट लगेगा? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तब आपको इन डेप्थ आएगा। यहाँ पे देखो जियो, जियो और एयरटेल दोनों क्या है? कॉम्पिटिटर। जब तक लड़ रहे ना तब तक सही है दुनिया के लिए। जिस दिन मिल गए ना, जैसे अभी क्या हुआ था, रिचार्जेस की प्राइसेस बढ़ाई गई। अच्छा, गवर्नमेंट ने बढ़ाई, ऐसा बोला गया कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दी इसलिए रिचार्जेस की प्राइसेस बढ़ गई। आपको लगता है गवर्नमेंट ने बढ़ाई होगी? उसके 4-5 दिन बाद ही एक न्यूज आ गई थी कि अंबानी ने कितने रुपए कमा लिए? 25,000 करोड़ एक्स्ट्रा। कहां से आए? ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बढ़ाए होंगे। मान लो पर रिचार्ज पे 100 रुपीज बढ़ गए, गवर्नमेंट 100 रुपीज तो नहीं बढ़ाएगी, गवर्नमेंट बढ़ाएगी 20 रुपीज 30 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जो एक्स्ट्रा 70 रुपए वो कौन ले रही है? कंपनी। मैम सारी कंपनी से मिला बढ़ा दी रिचार्ज की प्राइसेस। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता सबकी मिलके मिली भगत है? इनकी आपस में हुई होगी मीटिंग कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा रही है, 20 रुपए बढ़ा रही है गवर्नमेंट, तुम तो सीधे 100 रुपए बढ़ा लो। तो ये जब मिले, अभी मिले तो मिले तो आप लोग को नुकसान हो गया। कहीं ना कहीं हर घर में कॉस्ट बढ़ गई इस चीज की। अगर मान लो पर रिचार्ज पे 100 रुपीज आपका बढ़ रहा है तो आपके घर में 4 जने रहते हैं और चारों के पास मोबाइल होगा, और चारों के पास मोबाइल होगा तो 400 वो होगा पर फैमिली। वो भी न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रही हूँ। उसके बाद आपका आजकल घर में फाइबर होता है, टीवी के रिचार्ज होते हैं, उसमें मान लो 200 बढ़ गए तो पर फैमिली में अप्रोक्स 600 to 700 का फर्क आ गया। और एक फैमिली में इतना आ गया तो पता नहीं इंडिया में कितने लोग हैं। कहते हैं 100 करोड़ मतलब जो होते हैं ना कनेक्शंस लिए गए 100 करोड़, जो कि 3 कंपनीज ने दे रखे हैं, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन और जियो। इन तीनों ने मिला के 100 करोड़ यूजर्स को रिचार्जेस देते हैं। अब मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू मतलब 100 करोड़ इंटू 100 कर लो तो कितना प्रॉफिट हो गया। मैं ये नहीं बोली 100 करोड़ रुपए कमाते, मैं बोली 100 करोड़ यूजर्स हैं। पर यूजर से अगर ये अप्रॉक्स 300-400 का रिचार्ज भी अगर एक जना करा रहा है, 500 ऑन एन एवरेज मान लो पर पर्सन को मल्टीप्लाई करके देख लो, 50,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ये लोग सर्विसेज देके। नेक्स्ट, तो ये वाला कौन सा एक्ट आएगा? कंपटीशन एक्ट।
आई के बाद समझ में, जब तक लड़ रहे हैं बढ़िया है, जिस दिन लड़ना छोड़ देंगे ना उस दिन हमारे लिए क्या हो जाएगा, नुकसान। आ रही है के बाद समझ में। अच्छा एक केस लेके आई थी मैं, आप लोग मुझे बताना क्या होगा, कभी आपकी लॉ की शुरुआत होगी। मैंने सोचा यार सुबह से लेके बुला लेते हैं यहाँ पे 8:30 बजे के लिए, और शाम को 5-4 बजे फ्री हो रही हूँ मैं, कभी 4:30 बजे फ्री हो रही हूँ, बोर हो गई हूँ, रोज आती हूँ रोज जाती हूँ रोज आती हूँ रोज जाती हूँ, परेशान हो गई। चलो कई सैटरडे को पार्टी करते हैं, ठीक है चलते है ना। तो हम लोग पहुंचे किसी कैफे में, ठीक है। अच्छा कैफे में हमने क्या किया, बर्गर पास्ता वास्ता जो भी ऑर्डर करना था वो सब ऑर्डर कर लिया। हमने आराम से लंच वंच कर लिया, वहां पे एंजॉय हो गया, थोड़ा मूड भी चेंज हो गया, थोड़ा रिलैक्स भी लगा बॉडी को। अब क्या हुआ, जैसे ही आप लोगों ने ये सब खा लिया, आपको लगी मिर्ची, और जैसे ही आपको मिर्ची लगी आप बोले भैया भैया पानी की बोतल ले। आजकल आप देखो किसी भी कैफेज में जाओ या किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ, वो लोग आपके जाने से पहले बिस्लेरी की बोतल रख देते हैं, बिस्लेरी रखते हैं मोस्टली, ठीक है। हाँ मतलब रखते तो है ना जो भी है, ठीक है। अच्छा रख दी उन्होंने और आपने पी ली। जब आपने बोला बिल ले आओ, तो बिल ले आओ, तो उन्होंने जब आपने बिल ले लिया, आपका बिल आया अप्रॉक्स 1000 का, ठीक है, ज्यादा नहीं आया, अच्छे बच्चे थे ज्यादा नहीं खाया, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा 150 रुपीज उसने ले लिए थे वाटर बॉटल्स के, सिर्फ जिसमें हमने 2 बॉटल्स ली थी पानी की, 2 बॉटल के 150 रुपीज उसने चला दिए। आपने कहा भैया भैया रुक जाओ, आपने 1000 रुपए अपने खाने के लगाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हमें कोई बात नहीं, हम दे देंगे। अरे ये क्या चल रहा है, रख दो ना उसको, नहीं तो क्यों चला रहे हो, मोबाइल रख दो, मोबाइल अलाउड नहीं है क्लास में। हाँ तो बॉटल बिस्लेरी की बॉटल कितने रुपए की थी, 20 रुपीज की, ठीक है, इतने की आती 20 की, है ना। तो उन्होंने बोला कि यार 20 रुपए की जो बॉटल है, आप 2 बॉटल के 40 रुपीज ले लो ना, क्योंकि एक रूल हमने पढ़ा है कि एमआरपी से ज्यादा कभी भी प्राइसेस चार्ज नहीं करनी चाहिए। आप 150 रुपीज ले लो, मतलब अप्रोक्स कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स आप रेट ले रहे हो, ऐसा क्यों। भैया बोले अभी हमसे बहस मत करो, हमारा काम है, टाइम का काम है, अभी आप निकलो, पैसे दो और निकलो। आपने बिल लिया और वहां से निकल गए। जैसे ही आप बाहर निकले, आपने कहा भाई हम सीएस बनने वाले हैं, कम थोड़ी हम जाएंगे कोर्ट में, और कोर्ट में जाके तुमने बोला जज साहब हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमारे साथ। क्या तुमसे एमआरपी से ज्यादा प्राइस चार्ज कर दी किसने, रेस्टोरेंट वाले ने, और उन्होंने आपसे कितने रुपए ले लिए, 150 रुपीज ले लिए, जबकि बनते कितने थे, 40 रुपीज। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर एक्ट, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आपसे एमआरपी से ज्यादा चार्ज किए। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या आपको ई ग्रीवेंसेस सही है या नहीं है, क्योंकि आप लोग जाते हो रेस्टोरेंट में, आप देखते हो सब लोग प्राइसेस चार्ज करते हैं। एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट में गई, वहां पे 20 रुपए की बिस्लेरी की बोतल की उन्होंने 150 रुपीज सिंगल बोतल के चार्ज किए थे मुझसे। जीएसटी क्या लगाएंगे, एमआरपी में सब लगा होता है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लिखा होता है उसमें। और सीरियसली उन्होंने मेरे ऊपर 150 रुपए चार्ज किए थे। जो उनियारा होटल की मैं बात बता रही हूँ ना, इसमें मैं गई थी और सिंगल एक बोतल ली थी मैंने, वो 150 रुपीज लिए थे उन्होंने। सर्विस चार्जेस वो अलग से लिख के देते हैं। और कुछ, अच्छा आपके हिसाब से क्या आपकी ग्रीवेंसेस सही है क्या? जगह जगह आप देखते हो, आप छोड़ो ये तो होटल्स, आप लोग मूवी हॉल में जाते हो, इतनी छोटी सी कोक देते हैं, देखिए 150 रुपीज की, 170 रुपीज की। उनको बोलो ना भैया कैन दे दो ना सीधे से 40 रुपीज का, नहीं देंगे वो कैन, वो तुम्हें अपना ही बना के देते हैं 150 रुपीज का। चलो वो भी एक चीज मान ली कि है ना, कहते हैं उन्होंने खुद का बना लिया इसलिए दे दिया। देखिए क्या अगर कोई आपको प्री पैक कमोडिटी दे रहा है और उसमें एमआरपी लिखी हुई है तो चार्ज कर सकता है क्या? करते ही ये चार्ज वैलिड है क्या? तो आज तक कंप्लेन क्यों नहीं हुई? इतने थोड़ी इग्नोर करते हैं। एक बार आईफोन पे 1 रुपए पे कंप्लेन हुई भी है, हाँ सिर्फ सिंगल 1 रुपी पे। हाँ
किसी के मन में कुछ और नहीं आ, तुम आज के बाद मतलब आने के 6 महीने तक सीएस की पूरी तैयारी करोगे, लॉयर टाइप में बनोगे, क्योंकि एक सीएस एग्जीक्यूटिव के बच्चे में इतनी नॉलेज होती है कि एलएलबी किए हुए बंदे में नहीं होती है। क्या लगाते हो दिमाग, लगाओ दिमाग, तभी केस दिया है। किसी के दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा खाली हाँ क्या तुम तो बोल सकती है तुक्का। हाँ नहीं अजी नहीं लगा सकते, प्राइस ज्यादा नहीं लगा सकते, ये गलत है, लेकिन लोगों ने इग्नोर कर रखा है, इसलिए आज तक केस ही नहीं हुआ। फिर तुम करोगे पहला केस? हाँ क्या मैम के पास? हाँ जी, अब सुनो मेरी बात। जब आप लोग कोर्ट में पहुंचे तो जज साहब ने पूछा कि आप लोग कहाँ गए थे, तो बोले हम पर्टिकुलर कैफे में। बोला मजा आया? तो जज साहब बोले क्या क्या खाया? बोले क्या जज है, ये तो हमसे गॉसिप करने लगे, क्या खाया क्या पिया कैसा टेस्ट था। जज बोला वहां पे जब बैठे थे सोफा अच्छा था, कंफर्टेबल था? तुमने बोला हाँ बढ़िया है। एसी चल रहा था? बोला हाँ चल रहा था। बोला अंदर बिल्कुल सेफली बैठे थे? बोला हाँ मजे आ रहे थे। तो यहाँ पे उसने बोला बेटा तुम पानी पीने नहीं गए थे वहां पे? पानी पीना था तो किसी बाहर शॉप के बाहर लेके पी लेते, 20 रुपए का। किसने बोला था अंदर रेस्टोरेंट में पानी लेके पीने का? वहां पे जनरली बोला जाता है कि कोई भी पर्सन एमआरपी से ज्यादा आपसे चार्ज नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप उसके अदर सर्विसेज को ले रहे हो, जैसे सोफा रखा हुआ है, एसी चल रहा है, अंदर कंफर्टेबली बैठे हो, तो वो आपसे चार्ज कर सकता है। इसीलिए मूवी हॉल्स में भी क्या होता है, वो एमआरपी से ज्यादा चार्ज करते हैं। खैर वो तो देखो रैपर चेंज कर देते हैं, तो वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट केस हो गया। पर एक बात बता रही हूँ कि एमआरपी से ज्यादा चार्ज हो सकता है अगर आप अदर सर्विसेज ले रहे हो। जैसे आप लोग किसी रेस्टोरेंट उसमें जाते हो, रिसोर्ट वगैरह में, तो आप देखा करो सिंगल 10 रुपए की चिप्स भी 30 रुपीज 40 रुपीज की सोल्ड आउट होती है। आई क्या बात समझ में? अब एक बच्चा मुझे बोलता है मैम मान लो मैं कैफे के अंदर नहीं घुसा, बार काउंटर से ही मैंने बॉटल ले ली, फिर वो नहीं चार्ज कर सकते क्योंकि वो सिंगल शॉप हो। अगर वो चार्ज कर रहा है तो तुम ले क्यों रहे, किसी शॉप से ले लो ना जाके। क्लियर? क्योंकि ये चीज प्रूफ कैसे करोगे कि तुम अंदर नहीं बैठे थे, बाहर बैठे थे? ठीक है, हाँ प्रूफ कर दो तो ठीक है, चलता है। नेक्स्ट केस, अब इसका सॉल्यूशन तुम लोग बताओगे। अपन ने कहा थोड़ा सा घूम आते हैं, घूमते पहुंचे बाटा के शोरूम। बाटा के शोरूम से अपन ने एक स्लीपर ली, ठीक है। स्लीपर की कॉस्ट थी 1200 रुपीज। अब बाटा वाले ने बोला मैडम इसको है ना कहते हैं, इस स्लीपर को या इस शूज को मैं क्या कर दूं, बैग में डाल दूं क्या? मुझसे पूछा। मैंने कहा बाकी क्या हाथ में लेके जाऊंगी क्या? ठीक है, ऐसे लेते हुए है ना, अच्छा लगता है कि नहीं, डाल दो भाई बैग में। उसने बोला ठीक है डाल देता हूं। उसने जब बिल बनाया तो 1200 रुपीज के उसने मेरे शूज या जो भी स्लीपर उसने पैक करी वो तो ठीक, 20 रुपीज उसने एक्स्ट्रा बैग के लगा दिए और 1220 रुपए मेरे से ले लिए। मैंने कहा ऐसे कैसे, ये तो बहुत गलत बात है। अगर मैं शूज तुमसे ले रही हूँ तो तुम्हारी ड्यूटी है बैग देने की, और तुम मुझसे 20 रुपए एक्स्ट्रा नहीं चार्ज कर सकते। बाटा वाले बोले हम तो चार्ज करेंगे। मैं भी पहुंच गई कहां पे, कोर्ट में। जज साहब बहुत गलत हुआ है, बहुत अत्याचार हुआ है मेरे ऊपर। एज अ कंज्यूमर अगर मैं उससे सामान ले रही हूं तो बैग भी कौन देगा, वो देगा। क्या यहाँ पे मुझे रिलीफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं, कोई नहीं बोल रहा है मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले सकते। खुद का है, मतलब खुद का ही होता है, बट बाटा का ही बना रखा है, लिखा है ना देखो बाटा। लेगा चार्जेस, चार्जेस लेगा। उल्टा बोल गए तुम। हाँ एक्चुअली में जब भी आप किसी ब्रांड का बैग लेके मार्केट में जाओगे तो कहीं ना कहीं आप उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं उसके जो करोड़ों रुपए न्यूज़पेपर और टीवी में एडवर्टीजमेंट देने में लगते हैं ना, वो तुम उसके बचा रहे हो, क्योंकि तुम जहां जाओगे बाटा का दिखेगा।
और ऐसे में क्या होगा, जहां कहीं ना कहीं उसके 3 से 4 कस्टमर आ जाएंगे, तो यहाँ पे वो चार्जेस नहीं ले सकता। जैसे आप लोग डीमार्ट्स और यहाँ पे जाते हो ना, तो यहाँ पे चार्जेस लेते हैं क्योंकि उनपे उनका ब्रांड कुछ लिखा हुआ नहीं होता। अगर उनका नाम नहीं लिखा हुआ है तो वो है ना कहते ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग उनका नाम लिखा हुआ है तो फिर वो नहीं ले सकते, क्योंकि वो एक तरीके से उनकी एड हो रही है, क्लियर, मार्केटिंग हो रही है उनके प्रोडक्ट, क्लियर। तो यहाँ पे मुझे रिलीफ मिलेगा। दोनों केसेस समझ में आए। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्लासेस हो गई, अच्छा और हो गई तुम्हारी, अच्छा तुम भी तो, मैं बैच तो जी इसका एंड 2 है, इसका तो बैच चल रहा है। हाँ जी, तो समझ में आ गया। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आप लोग के। आपके क्वेश्चंस डायरेक्ट कम आते हैं पर कम आते हैं। इस तरीके से आपको केस स्टडी फ्रेम्स की जाएगी और आप लोग को कंक्लूजन लिखना होगा। कैसे लिखना होगा वो मैं सिखा दूंगी। कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं जब टॉपिक पढ़ाती हूँ ना, उस टॉपिक पे पर्टिकुलर क्वेश्चन कराती जाती हूँ। लेकिन आपको समझ में आया कि किस तरीके से केस स्टडीज आती है। मेरे साथ पढ़ते हुए प्लीज ऐसी हरकतें मत करना, मैम बस हो गया, अब झेला नहीं जा रहा है, ठीक है, बस अब आज जल्दी छोड़ दो, आज मौसम अच्छा है, ठीक है, आज ये है, आज तीज है, आज राखी आने वाली है, ऐसा है वैसा है, प्लीज ऐसे मत करना। आप लोग को जब भी पढ़ना है स्टडीज हार्ड नहीं करना है। मैं ये नहीं बोलती कि आप घर जाके 4-4, 5-5 घंटे पढ़ो। मैं आपको हमेशा एक ही एडवाइस दूंगी कि जितना भी पढ़ो ना, वो अपने 3 सेंसेस मतलब सेंस ऑर्गन ओपन करके रखना। आपका ना दिमाग, अपनी आंखें और अपने कान, ये तीनों खुले होने चाहिए। लोग क्या करते हैं कि ये कहते हैं, बैठे या होते हैं रात की मूवी याद कर रहे थे, ओहो क्या पिक्चर थी कल, ठीक है, मजा आ गया। वो बहुत गलत बात है, ठीक है। क्या मजा आया था कल फ्रेंड्स के साथ, मतलब तुम बैठे तो यहाँ पे हो, प्रेजेंट बॉडी हो पर एब्सेंट माइंड हो, बेकार है ऐसा पढ़ना, ठीक है। दूसरा, कई बैचेस में मैं बच्चों को देखती हूँ, वो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कुछ लगा हुआ है कानों में, फिर क्या पढ़ रहे हो तुम, है ना। जैसे इनके बैचेस में कुछ हुआ था इस तरीके का, है ना। तो ये बहुत गलत है, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ने आए हो ना, तो आप अपने लिए सीरियसली पढ़ाई करो। क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ रहे हो ना, तो आप धोखा सिर्फ अपने आप को दे रहे हो, अपने अलावा किसी और को नहीं दे रहे, अपने आप और अपने घर वालों। क्योंकि आप लोग फाइनेंशियली पे कर रहे हो, आप फ्री में तो पढ़ नहीं रहे हो। आप लोग अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, मतलब मनी भी जा रहा है और टाइम भी जा रहा है। आप यहाँ पे 5 घंटे बैठे हो, इसका मतलब आपका टाइम जा रहा है, और टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है मनी से। और आप अपने एफर्ट भी लगाओगे, कहीं ना कहीं एग्जाम आएगा तो रात रात भर पढ़ोगे। जब मेरे सीएस के प्रोफेशनल के एग्जाम थे, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी मम्मी ने मुझे 8 दिन तक खाना नहीं दिया था, चपाती नहीं दी थी, क्योंकि चपाती खाने से नींद आती। मैं शाम को पेपर, क्योंकि पेपर कंटिन्यू होते हैं, तो मैं शाम को 6 बजे तक पेपर देकर आती थी। और मम्मी सिर्फ मुझे या तो है ना कहते हैं डोसा दे रही थी, या सूजी का चिल्ला दे रही थी, या फिर खिचड़ी दे रही थी। और वो भी मुझे इससे लिमिटेड मिल रहा था, ज्यादातर मुझे मिल्क पे चलाया जा रहा था 8 दिन तक, ताकि मुझे नींद कम आए और है ना कहते मैं पढ़ूं ज्यादा। चपाती तो मुझे उन्होंने बिल्कुल बंद ही कर दी थी, या तो जूसेस पे चला रही थी, या मिल्क में भी वो थोड़ा कॉफी वगैरह वो सब कुछ डाल के दे रही थी। इसके वजह से, क्योंकि मैं जागू ज्यादा सोऊं कम, और लिमिटेड, क्योंकि अपन को इतना ही मिलता है 5-6 घंटे सोने में एग्जाम में, और सोना भी जरूरी है प्रॉपर, ठीक है। तो वो सब कुछ देखते हुए आपको करना होता है। तो आप टाइम दे रहे हो, टाइम मनी दे रहे हो, और एफर्ट भी आपके लगेंगे कहीं ना कहीं, आप चाहो चाहे नहीं चाहो लगेंगे। तो फिर उसको ढंग से लगाओ ना यार, उसको ढंग से लगाओ। अगर आप लोग अपने 6 महीने यहाँ दे रहे हो तो जी जान दे के करो ना, वरना तो तुम्हारा डीजे बच जाएगा, कभी जून कभी दिसंबर, कभी जून कभी दिसंबर, और ऐसा होता है। तो अपन को ऐसा नहीं करना है, अपन को अपने सारे अटेम्प्ट्स आराम से निकालने। बहुत ज्यादा हवा भी नहीं है कि ऐसा हो गया, करने वाले यूपीएससी भी क्लियर करते हैं, है ना, आईपीएस ऑफिसर्स भी बनते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या करें, डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। क्लासेस में आना है, डेली पढ़ना है, सुनना है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं अच्छा लग रहा, नहीं बोरिंग लग रहा, लेकिन उसको चीजों को अडॉप्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि आजकल के बच्चे हमेशा ऐसा होते, बस हो गया छोड़ दो जल्दी, 10 मिनट मैं डेली जल्दी छोड़ दूंगी ना, तो आपके महीने में कितने घंटे मतलब कितने मिनट्स खराब हो जाएंगे अगर 20 दिन भी क्लास लगे। क्लियर। तो यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करना है, इंटेलिजेंसली पढ़ना है, क्योंकि पेपर में क्रैम्पिंग करके लिखना नहीं है आपको, आपको पेपर में समझ के लिखना है। तो स्मार्ट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर एनालिसिस करवा रही हूं मैं आप लोग को अभी, कि पेपर किस टाइप का थोड़ा बहुत आता है वो दिखा देती हूँ मैं आपको।
और हाउ टू राइट द पेपर मैं अभी नहीं कराऊंगी, क्योंकि जब मैं चैप्टर कराऊंगी ना, चैप्टर के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उन क्वेश्चंस में से मैं आपको जब आंसर फ्रेमिंग कराना सिखाऊंगी तो फिर आपको आ जाएगा। अच्छा, पेपर भी अभी है नहीं मेरे पास, तो चल नहीं है इसमें, एक सेकंड रुको। तो मैं वैसे बता देती हूँ आप लोग को कि आपका पेपर 2 पार्ट में आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 60 मार्क्स है, पार्ट बी 40 मार्क्स पे। 40 मार्क्स का जो पोर्शन है ना वो बहुत इजी है आपका, लेकिन उसमें पता है अभी कैसे आया था, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था, पूरा एक 20 मार्क्स का। उसने क्या कर दिया, एक पूरी केस स्टडी दे दी, 1 पेज की पूरी स्टोरी बना के दे दी, और उसमें से आपको नीचे फिर 4, जैसे आप अनसीन पैसेज नहीं पढ़ते थे, इस टाइप में 4 क्वेश्चन दे दिए, 5-5 मार्क्स के, कभी 5 दे देगा, 4-4 मार्क्स के, इस तरीके से क्वेश्चन बन के आए थे, और 20 मार्क्स में नॉर्मली आया था। पार्ट ए आप लोग का जैसा आता था डायरेक्ट, थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन थे, थोड़े केस स्टडी बेसिस पे थे, तो मैं आपको अगर लेके आए पढ़ी तो ले आऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग को मुझसे कुछ पूछना है सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले। टोटल 20 चैप्टर्स है अपने, ये भी मैं आपको बता चुकी। पार्ट बी में 6 चैप्टर्स है, पार्ट ए में 14 चैप्टर्स है। बहुत टाइम है, आराम से होगा, बहुत टाइम है, आप लोग सेल्फ स्टडी भी बहुत अच्छी कर सकते हो। ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आपके पास 7 से 8 महीने है आराम से, ठीक है, 8 महीने अप्रॉक्स है आप लोग के पास, तो आराम से पढ़ोगे, आराम से सारा कोर्स होगा। हाँ, कुछ पूछना है? नहीं?